उदय चोपड़ा को आई थी जोरों से टट्टी और उसे पास वक्त भी नहीं था बाथरूम जाने का, तो उसने क्या किया, एक कागज लिया और उस पर वहीं पर बैठ गया। उस कागज पे जो उसने निकाला उसी का नाम है अल्फा। तो समझ गए आप कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रिव्यू ऑनेस्टी के साथ विद एपी पॉपकॉर्न पैक्स। अल्फा एक ऐसी मूवी जिसने हमें एक ऐसा स्पाई दिया जो तकरीबन 3-3.5 फीट की है और जिसका वजन 40 किलो है, और वो लड़ाई करती है 100 किलो के आदमियों के साथ, राक्षसों के साथ, और इतनी ताकत का इस्तेमाल करती है कि लड़ते लड़ते उसकी हंसी और हवा दोनों ही छूट जाती है। इस मूवी में आपको देखने मिलेगी एक और लीड एक्ट्रेस जिसका नाम पहले तो था ही नहीं, लेकिन मूवी के फ्लॉप होने के बाद अब पूरी तरह से ये शर्वरी की मूवी बन चुकी है। जी हाँ, आलिया का पीआर इतना स्ट्रांग है कि जब मूवी दिसंबर से जब अनाउंस हुई थी, रिलीज होने वाली थी, तब से ये चल रहा था कि आलिया की मूवी, आलिया की मूवी। लेकिन जैसे ही मूवी ने अंडर परफॉर्म किया है, वो एक फ्लॉप मूवी में बन गई है, तो इसे कह दिया गया ये किसकी मूवी है, शर्वरी की मूवी है। ये किसकी मूवी है, ये बॉबी देओल की मूवी है। इवन उसके डायरेक्टर का नाम भी इसके साथ जोड़ दिया गया। लेकिन अब कोई नहीं कह रहा कि आलिया की मूवी फ्लॉप हो गई है। ओके, लेकिन हम उस टॉपिक पे नहीं जाते, हम अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। तो अल्फा में हमारे थे लॉर्ड बॉबी जिनके लग गए, ठीक है। इसके अलावा अनिल कपूर ने भी अपनी परफॉर्मेंस को खराब करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। जब उन्होंने देखा कि जब लीड एक्ट्रेस हग रही है और राइटर भी हग चुका है, तो मैं क्यों पीछे रहूं, और अनिल कपूर ने भी अपनी जिंदगी का सबसे घटिया रोल यहां पर दे दिया। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये चीज सुनाई दी होगी कि अल्फा जो है वो धुरंधर की रिवर्स है, और ये बात गलत भी नहीं है, ये रिवर्स है। अब ये मत कहिएगा कि वहां पर रणवीर सिंह इंडियन स्पाई थे और पाकिस्तान में, और यहाँ पर पाकिस्तान का एजेंट बॉबी देओल इंडिया में था। नहीं नहीं, ये उसके लिए रिवर्स नहीं है। मैं समझाता हूँ ये टोटली रिवर्स कैसे है। ऐसा मान लीजिए कि जिस तरह के एक 56 थाली का भोग की तरह थी धुरंधर, जो व्यूअर्स को काफी एंजॉयमेंट दे गई। हमने उसे बहुत चाव से खाया, कंज्यूम किया, बहुत मजा आया। और ये पता है कैसी है, ये खाना खाने के बाद जब सुबह के वक्त ये जो रिवर्स में निकलता है ना खाना बाहर, ये वही है। जी हाँ, अल्फा एक्चुअली में टट्टी है। देखिए, मुझे वैसे भी वाईआरएफ का मैं कोई बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन एटलीस्ट उनकी शुरुआती मूवी कुछ तो सेंस बनाती थी। उसमें भी बहुत सारे नॉनसेंस चीजें होती थी, लेकिन एटलीस्ट देयर वाज सम बिट ऑफ सेंस। लेकिन ये तो एक अलग ही लेवल पे जा चुकी है। इसे देखने के बाद तो मेरे मन कर रहा था कि फिनाइल से अपनी आंखों को धो लूं। मैं पूरा डाउन हो गया था। मैं क्या, पूरे थिएटर में जो 12 लोग थे, 2 कपल और हम 8 सिंगल लौंडे, पूरे सब के सब डाउन हो चुके थे। इसमें से एक बुजुर्ग भी था, एक बुजुर्ग भी इंसान भी थे। उन्होंने को जब मैंने उनको जब पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहा कि मैं अपने जिंदगी में अपने पापों का प्रायश्चित करने आया हूँ। तो मुझे रियलाइज हुआ कि ठीक है, मैं भी वही कर लेता हूँ। इसलिए मैं इंटरवल के बाद भी बैठा रहा, वरना 4 लोग तो इंटरवल में ही चले गए थे। कपल अपना काम तो आधे घंटे में निपटा कर चले गया था, हम वहीं पर बैठे हुए थे। आप इस चीज से अंदाजा लगा लो कि ये मूवी इतनी खराब बनी है कि पाकिस्तान के कुछ एक्ट्रेसेस इसको प्रेस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं ये धुरंधर का जवाब है हमारे लिए, हमारी तरफ से। तुम्हारी तरफ से? अरे तुम्हारी तरफ से तो एक टट्टी हम देख ही चुके थे। वो एक आई थी एक वेब सीरीज, वो बड़ा सा टीका लगाकर दिल्ली में समंदर दिखा रही थी, ऐसे आई थी एक तुम्हारी वेब सीरीज। लेकिन ये जो था, ये तो इंडिया की भूल थी, लेकिन इसको लोग ने अपना जवाब बनाकर पेश किया। इससे पता चलता है कि इसके मेकर्स कितने बेकार मूवी बनाई, कितनी बेकार मूवी बनाई है, जिसकी वजह से उनको मौका मिला है हमें मॉक करने का। बोलिए, वैसे तो इनकी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें मौका मिला तो इन्होंने कहा। अब आगे बढ़ते हैं, स्टोरी की बात करते हैं अल्फा की। तो स्टोरी देखिए, स्टोरी में है अनिल कपूर और बॉबी देओल, जो एक दोनों आर्मी सोल्जर्स हैं, और उनका एक मिशन फेल हुआ जहां पर इंडियंस के बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हो गई है। उसके बाद बॉबी देओल एक प्रपोजल रखता है कि मैं एक ऐसा सीरम बनाना चाहता हूं जो इंडियन सोल्जर्स को बहुत स्ट्रांग बना देगा, और वो बनाता है अल्फा। और उसी एक्सपेरिमेंट के नाम पर वो बहुत सारे सोल्जर्स की जान भी ले लेता है।
शुरुआत में अनिल कपूर भी उनका साथ देते हैं, लेकिन बाद में जब पता चलता है कि अनिल कपूर को कि ये एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा है तो बैकआउट कर जाते हैं। लेकिन वो इतने बड़े ओहदे पे होकर भी ऐसी ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकतें करते हैं कि यकीन नहीं होता कि अनिल कपूर जैसा एक्टर भी इनके झांसे में आ गया है। उन्होंने अपनी बीवी को ये सीरम दे दिया है, जो रोल प्ले किया है दिया मिर्जा ने। इस मूवी में दिया मिर्जा ने सबसे बेस्ट काम किया है, क्योंकि वो मूवी के कुछ शुरुआती टाइम के बाद ही मर चुकी मूवी में। बाकी एक्टर्स ने भी इतना अच्छा काम किया होता तो हमारे काफी सारे वक्त बच जाते हैं, लेकिन ठीक है, दिया मिर्जा ने एटलीस्ट किया और उसका तो बनता भी था। उसके बाद ये दोनों जो बेटियां होती है उनके अंदर भी ये अल्फा आ जाता है। एक बेटी कपूर जो है वो शर्वरी को पालते हैं और बॉबी देओल आलिया भट्ट को। आलिया को वो ट्रेन करते हैं, एक असैसिन बनाते हैं, जिससे वो बहुत सारे सोल्जर्स लोग की जान लेना शुरू कर देती है। और शर्वरी जो है वो पता नहीं क्या कर रही होती है, कभी कभी वो कैल्विन क्लीन का ऐड कर रही होती है, तो कभी किसी बिकनी का ऐड कर रही होती है। मूवी के बीच बीच में ऐड आता है, लेकिन ये जो मूवी है उसके ऐड के बीच बीच में थोड़ी थोड़ी मूवी डाली गई है। यहाँ पे चिंग चाइनीज से लेके आपको कैल्विन क्लीन तक सब कुछ मिल जाता है। बहरहाल कैसा कैसा करके मूवी खत्म होती है। मूवी में कुछ भी सेंस नहीं बनता। एक कैमियो डाला है ऋतिक का, और वो भी इतना घटिया तरीके से डाला है कि क्या बताऊं। वो पहली बात तो वो पूरा जादू बनकर बैठा होता है, शायद उसे अपने पापा असली में याद आ गए। और फिर उसके बाद वो गोलियों को डॉज करता है डांस करते हुए। अगर आपने वो सीन इंटरनेट पे भी देख लिया होगा या मूवी में देखा है, तो यार इतनी घटिया तरीके से बताया गया। एक अच्छा कैमियो रखते, और ये बोलकर रखा गया था कि इस कैमियो से वो ऋतिक जो है मूवी को बचा लेंगे। अरे मूवी अपनी वॉर को नहीं बचा पाए, वॉर 2 को बचा नहीं पाए, तो कैमियो करके ये क्या बचा लेंगे। और ये तो बचाने के लायक थी नहीं, इसको तो खत्म होना ही सही था। बहुत ही बकवास था, बहुत ही बकवास। अब जब गंदा पीआर का खेल भी शुरू हो चुका है, जैसे ही मूवी फ्लॉप हो चुकी है, पब्लिक ने इसको नकार दिया है, तो बहुत सारे अलग अलग एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं। सबसे पहला एक्सक्यूज ये दिया जा रहा है कि जो इंडियंस है वो ज्यादा करके मेल एक्टर्स को ही एक्शन करता हुआ पसंद करते हैं, फीमेल एक्टर्स को नहीं। अरे यार, तुम एक तो घटिया मूवी बनाओ, ऊपर से हम पर ही डाल दो। खुद तो ना ही तुमने स्क्रिप्ट अच्छे से लिखी है, ना ही डायलॉग लिखी है, हर एक चीज तुम्हारी कॉपी है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, हर एक चीज कॉपी है, कुछ भी तुम्हारे पास ओरिजिनल नहीं है, और तुम उम्मीद लगा रहे हो कि पब्लिक तुम्हें एक अच्छा रिस्पॉन्स दे। बेवकूफी। YRF यूनिवर्स इसी के साथ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अब खत्म होती हुई जा रही है। देखिए, मैंने कहा ना, इसकी शुरुआती मूवी जैसे कि एक था टाइगर, इवन वॉर वॉज गुड, पठान वॉज पथेटिक बट स्टिल इट मेड गुड। अब वो किस तरह से हुआ आप सब जानते हैं, फिर उसकी कॉर्पोरेट बुकिंग के थ्रू हुआ है, बट फिर भी उसकी स्टोरी भी बकवास थी। हर बार इन्होंने इंडियन एजेंट्स को ही गद्दार दिखाया। इसमें भी यही इरादा था। जो ये शूटिंग शिफ्ट हुई है ना, दिसंबर से लेके जुलाई के बीच में जो शिफ्ट हुआ, ये रिलीज का शिफ्ट होता चला गया। इन्होंने एंड में पाकिस्तान को विलन बस इसीलिए दिखाया क्योंकि लोगों को धुरंधर में वही चीज समझ में आई थी कि भाई ये रियलिटी है, पाकिस्तान की औकात ही यही है, वो यही कर सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने सोचा कि अब तो हमने पूरा हक के मसाला फैला ही दिया है, तो थोड़ा सा और कर देते हैं, और उन्होंने बॉबी देओल को एंड मौके पे पाकिस्तान का विलन कन्वर्ट कर दिया। वरना मुझे नहीं लगता ये प्लॉट उनके ओरिजिनल स्टोरी का हिस्सा होगा। बात करें अगर पूरी मूवी में कोई चीज अगर अच्छी थी तो वो थे बॉबी देओल। एक्चुअली में बॉबी देओल वॉज रियली गुड। वो एक्चुअल में एक विलन की तरह लगते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, उनकी भी एक्टिंग में वो को हरियाणवी का तड़का डालकर उनको पूरा बेकार कर दिया गया है। कहीं कहीं पर वो ऐसे डायलॉग्स बोलते हैं जो बहुत ही चीप लगते हैं, समझ में भी नहीं आता ये क्या बोल रहा है, क्या नॉनसेंस है ये। और ऊपर से उनकी हरियाणवी जो वो एक्सेंट से बोलते हैं ना, सीरियस मौकों पर भी हमें हंसी आने लग जाती है, क्या बोल रहा है करके। देखिए, बॉबी देओल ने एनिमल के बाद एक अच्छा कमबैक किया था, उनको एक अच्छा पुश मिला था, ऊपर जा रहा था उनका ग्राफ, मगर इसने उन्हें वापस जमीन पर ले आया है। अब बॉबी देओल को एक्चुअल में कोई ऐसी मूवी ढूंढनी पड़ेगी जो उसे थोड़ा सा एक बूस्ट दे उसके करियर को वापस, वरना यहाँ से तो उनको खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें रेटिंग करने की, तो देखिए, रेटिंग करना तो बनता ही नहीं है, बस जस्ट बिकॉज ऑफ बॉबी देओल। एंड एक्चुअली देयर वाज सम गुड एक्शंस जो कि
मेरे ख्याल से तो क्या बोलते हैं उन्हें, डुप्लीकेट जो होते हैं ना एक्शन के, उन्होंने ही किया होगा, स्टंट मैन्स लोग नहीं किया है। पूरा खुला पता चलता है कई जगहों पर आलिया जो है वो खुद स्टंट नहीं कर रही है, कोई और ही कर रहा है। तो बस वो एक आध सीन के लिए और बॉबी देओल के लिए आई गिव इट 2 स्टार आउट ऑफ 10। सच में मूवी बहुत घटिया है, सो डोंट वेस्ट योर मनी। वैसे भी कोई भी नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा पब्लिक समझदार हो गई है। मुझे लगता है जो 12 लोग भी हम लोग बैठे थे वहां पर, उसमें से 6 लोग या 5 लोग तो वो होंगे क्या बोलते हैं मूवी रिव्यूअर, मेरी तरह यूट्यूब पे रिव्यू करना चाहते होंगे, इसके लिए इतना टॉर्चर सहना पड़ा। सच में अगर मैं रिव्यू नहीं कर रहा होता तो मैं ये मूवी अपनी लाइफ में कभी नहीं देखता, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मूवी है जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी है। लेकिन जब से मैंने रिव्यू करना शुरू किया है तो मैंने डिसाइड किया है कि भाई कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, अब उसमें उतरना तो पड़ेगा। तो बस इसी एफर्ट के लिए आप लोग मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर एंड स्टे अवे फ्रॉम आल्फा। गुड बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.